नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हमने अपना जो लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया है वो है पॉलिनोमियल। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो सबसे पहले, जैसे हम हर बार करते हैं कि मैं आपको समझाऊंगा और फिर सारी स्लाइड मैंने रेडी कर रखी है, उन पे भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे लिखा है। तो आप आराम से चीज़ों को समझो, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है आपको चीज़ें समझ में जरूर आएंगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर जो है हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, पहले हमें ये समझना है इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले। तो बच्चों, अभी जैसे हमें, मेरे प्यारे बच्चों, हमें अभी पेयर को थोड़ा सा होल्ड पे रखना है। अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये जो चैप्टर, ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका मतलब एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, देखो, लीनियर, ठीक है। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर या डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। और ये किसकी देखनी है आपको, ये वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। अभी मैं आपको वेरिएबल भी बताता हूँ, ठीक है। तो लीनियर का मतलब हो गया जिसकी पावर या डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स, ठीक है, वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड इस टाइप से, तो एक्स की पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये बनेगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर, लीनियर का मतलब समझो, अभी इक्वेशन वगैरह सब छोड़ो। लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 है। मैंने यहाँ पर लिख दिया y की पावर 1, ठीक है, मैंने यहाँ पर z लिख दिया, तो यानी कि इन सब की पावर कितनी है, 1 है। तो जिसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और ये आपको वेरिएबल की पावर ही देखनी है। अब दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर, ये है इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, अगर हम किसी दो चीजों को बराबर करते हैं तो उनको बोलते हैं इक्वेशन। ये जो इक्वेशन वर्ड है ये इक्वेट से बना है, ठीक है। इक्वेशन वर्ड किससे बना है, इक्वेट से। और इक्वेट का मतलब होता है दो चीजों को बराबर करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 3x इज इक्वल टू 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये दो चीजें क्या है, एक ये वाली होगी इधर वाली चीज और एक इधर वाली चीज होगी, ये दोनों क्या हो रही है, यहाँ पर बराबर हो रही है। तो ये क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इधर वाली जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, LHS साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, RHS साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब जब दो चीजों को हम बराबर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर बताया आपका लीनियर का मतलब आपको समझ में आ गया। इक्वेशन का मतलब यहाँ पर दो चीजों को इक्वेट करके दे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये हो गया LHS साइड और RHS साइड, टू वेरिएबल। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ना वेरिएबल भी कितने होंगे, दो वेरिएबल होंगे, मतलब टू वेरिएबल। क्या दे रखा है यहाँ पर, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल का मतलब हो गया अननोन, ठीक है। इस चैप्टर में वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, अननोन, जिनकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जो हमें नहीं पता होती, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। और टू, ये दो होंगे, सही, हमने मान लिया जैसे एक्स और वाई, ज्यादातर तो इस चैप्टर में एक्स वाई मिलेंगे आपको, ठीक है। एक होगा, एक वेरिएबल होगा एक्स, एक वेरिएबल क्या हो गया, वाई हो गया। तो टू वेरिएबल्स। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखो, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसकी पावर या डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं, उसको लीनियर बोलते हैं। अरे हमेशा किसकी पावर या डिग्री देखनी है, हमेशा वेरिएबल की पावर या डिग्री देखनी है, हमेशा किसकी, वेरिएबल की देखनी है आपको, ठीक है। इक्वेशन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। इक्वेशन का मतलब हो गया जब दो चीजों को इक्वेट कर रखे हो, ठीक है, जब दो चीजों को इक्वल करते हैं ना तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे एक तरफ तो हमने LHS साइड लिख ली, एक तरफ हमने RHS, जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है, टू वेरिएबल। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में दो है, दो वेरिएबल मिलेंगे। जैसे मान लो ज्यादातर जनरली ये होता है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको थोड़ा थोड़ा। अब हम बात करते हैं पेयर की, ठीक है, पेयर। तो देखो बच्चों, पेयर का मतलब क्या होता है,
पेयर का मतलब ये होता है कि इसमें जो है पेयर, यहाँ पर जो वर्ड लिख दिया मैंने वो लिख दिया पेयर। पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, ठीक है, पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेंगी वो पेयर में मिलेंगी, जोड़े में मिलेंगी, एक इक्वेशन नहीं मिलेंगी। इस वाले चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो निकालनी है। तो यानी कि अब इस चैप्टर का पूरा जो मतलब हो गया वो ये हो गया। देखो जो है इस चैप्टर का मैं आपको मतलब बता दिया आपको क्या है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल समझिए पहले, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया ये वाला, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको समझा दी है। तो जैसो एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3x प्लस 4y प्लस 7 इधर इक्वल टू में 0। सबसे पहले तो ये देखो कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब समझो पहले तो, लीनियर जिसकी पावर क्या होती है 1, x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है। हाँ लीनियर तो है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन भी है, क्योंकि LHS साइड इधर है और RHS साइड है, यानी कि दो चीजों को इक्वल कर रखा है, तो इक्वेशन भी है। इन टू वेरिएबल, क्या इसमें दो वेरिएबल है? हाँ, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। अब पेयर का मतलब ऐसी दो इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे एक होगी इक्वेशन नंबर 1 ये होगी और यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर और दे रखी होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन ऊपर वाली होगी, एक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये होगी आपकी दो इक्वेशन, तो ये होगी। अब इसको हम बोलेंगे, देखो ये दो इक्वेशन है तो अब यहाँ पर वर्ड बोला जाएगा पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर x और y की पावर 1 1 है, और इक्वेशन क्यों? क्योंकि LHS साइड और RHS साइड दोनों में इक्वल कर रखी है, ठीक है। और दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल x और y, इसमें भी दो वेरिएबल x और y, ठीक है। तो इस चैप्टर का मतलब ये हो गया। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमेशा दो इक्वेशन दे रखी होंगी और दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये मेरा ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको और चीजें समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिख तो पहले ही रखा है स्लाइड पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ समझते हैं। अब इसकी जो है जर्नल फॉर्म देख लेते हैं, प्लीज इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना। जर्नल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो जैसे यहाँ पर दो, आपको तो पता ही है दो इक्वेशन तो होंगी होंगी, दो वेरिएबल होंगे, सबकी पावर 1 1 होगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ आपकी ये होगी दूसरी इक्वेशन दो, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगी। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमने ऊपर लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि पेयर है, और दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख दी। दोनों की पावर देखो, x और y की पावर देखो, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो लीनियर भी है और इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल भी, ऐसी इसमें ऐसी उसमें, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। बस एक बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर जो a1 है, ये a1, और ये जो a2 है, ये जो a2 है, ठीक है, ये वाला, ये जो b1 है और ये जो b2 है, ये नेवर भी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए आपकी यहाँ पर a1 की वैल्यू आपने 0 कर दी, इस वाली इक्वेशन में आपने a1 की वैल्यू क्या कर दी? 0 कर दी, तो क्या होगा? a1 की वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ पर a1 की वैल्यू 0, x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अगर 0 के मल्टीप्लाई कैसे में करेंगे 0, तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये आपका जो है फिर बन जाएगा एक वन वेरिएबल की इक्वेशन बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल बचा सिर्फ और सिर्फ कौन सा? y। तो फिर ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसलिए बोला गया है कि x और y की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x और y की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, a1 और b1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। a1 b1 a2 b2 ये 0 नहीं होनी चाहिए। c1 c2 0 हो जाए कोई इश्यू नहीं है, c1 c2 0 हो सकते हैं, ठीक है। आपको मेरी ये बात समझ में आई हुई? इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। फिर क्या हो सकते हैं? ये जो a1 है, ये जो b1 है, ये जो a2 है और ये जो b2 है,
ये जो C1 है और ये जो C2 है, ये एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं हो सकते बस। ठीक है, मतलब ये तो C1 C2 तो जीरो हो जाएंगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो हो गए, तो जब भी x और y तो बचे ही रहेंगे ना, तब भी तो ये टू वेरिएबल की इक्वेशन बचेगी। लेकिन A1 B1 A2 B2 ये जीरो नहीं हो सकते, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो फिर x या y दोनों गायब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है B2 जीरो हो गया, तो B2 जीरो हो गया तो y गायब हो गया, y गायब हो गया तो x बचेगा, तो ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो आपको ये जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे की चीजें। अब यहाँ पर जो तुम्हें याद रखने वाली बात बच्चों, यहाँ पर जो याद रखोगे आप लोग, वो ये याद रखोगे कि x के साथ जो है, x के साथ पहली इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा होता है A1, y के साथ क्या लिखा होता है B1, और जिसके साथ x और y होते नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म होती है, वो होता है C1। ऐसी दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा होता है A2, y के साथ क्या लिखा होता है B2, और जहां जहां पर कुछ भी नहीं है, x और y नहीं है मतलब, और जहां पर कांस्टेंट टर्म में वहां क्या लिखा होता है C2। ठीक है, ये समझ में आई होगी। अब हम एक छोटी सी बात और इसमें कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी बात ये है कि देखो मैंने इधर सारी स्लाइड्स बना रखी है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। ये आपको शायद ठीक है दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूं। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री या पावर वन हो, इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, LHS RHS को दोनों को इक्वल करा होगा। ठीक है, और टू वेरिएबल मतलब जैसे x और y जो अननोन होते हैं, जिनकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उस इक्वेशन में, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब अननोन से एक्स और वाई इज यूजुअली रिप्रेजेंट, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर ABC क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन होगी 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू जीरो, ये दोनों देखो यहाँ पर दोनों की पावर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल है। ऐसी ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या हो गया, देखो पेयर का मतलब यहाँ पर जोड़े दे रखे होंगे। ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना क्योंकि पेपर में ये वर्ड भी आ जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी इक्वेशन एक से ज्यादा दे रखी हो ना, तो हम उसको सिस्टम बोलते हैं। अब तो यहाँ पर हमारी इस वाले हमारे से सिलेबस में दो इक्वेशन दे रखी है, इसलिए पेयर बोल दिया। मान लो तीन होती तो हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते। चार होती तो फिर भी हम बोलते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कुछ भी बोल सकते, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे जब दो से ज्यादा इक्वेशन हो। ठीक है, ये समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा। अब हम एक छोटी सी बात जो है और करेंगे, और ये जो है थोड़ी वीडियो जो है ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वाली बात को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन का मतलब क्या है पहले